तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है फैंगलैंड के ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे कि क्विंगनान फेंग रुलोंग को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि यही फेंग रुलोंग होना चाहिए जिसके पास की फिक्स 6 ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, पर इसकी बॉडी टेम्परिंग रिलम के 3rd लेयर पर कल्टीवेशन कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है कि ये अपनी रियल कल्टीवेशन को छुपा रहा है और वो पर्सन जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो एल्डर बाई हैंग होगा। और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट कोई मजाक नहीं है, उसके एक एल्डर के पास ही इतना टेरिफाइंग हो रहा है कि वो मेरे फादर से भी ज़्यादा ताकतवर लगता है। और हमें इस चश्मिश के बारे में बताया जाता है कि ये एल्डर बाई हैंग है। और अब क्विंगनान फिर से सोचना चालू करता है और इस वुमेन की कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि मैं उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा। हमें इस वुमेन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है जियाओ क्विंगजू। और अब क्विंगनान इस लड़की को देख रहा होता है तो इस लड़की को ये बात पता चल जाती है कि क्विंगनान इसे घूर घूर कर देख रहा है, इसलिए वो अपने एनर्जी से प्रेशर डालने लग जाती है क्विंगनान के ऊपर। क्विंगनान के ऊपर वो लड़की प्रेशर डाल ही रही होती है कि तभी क्विंगनान के डिवाइन बैटल स्पिरिट कुछ करती है और क्विंगनान के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो हट जाता है। क्विंगनान के ऊपर से वो प्रेशर हटने के बाद क्विंगनान काफी ज्यादा जोर जोर से हाफ रहा होता है। क्विंगनान क्विंगजू को देखकर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है। लड़की ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नजर देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर के अंदर हजारों तलवारें चुभ रही हो। क्विंगजू अपने मन ही मन सोच रही होती है क्या इस लड़के ने मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को सह लिया, क्या ही तो इंटरेस्टिंग पर्सन है। क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है ये दोनों मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, कम से कम ये जियांटियान रिलम के पीक पर तो होंगे ही। और स्पेशली वो लड़की, ऐसा लगता है कि वो लड़की पहले ही जियांटियान रिलम को पार कर चुके हैं। इन सब के साथ में तो सच में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट लुहो किंगडम के 4 ग्रेट सेक्ट में से एक होने के लायक है। और ऐसे ही तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, वो दोनों मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर का ऑरा काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो देखने से ऐसा लगता है कि वो हमारे क्लैन के पैट्रियार्च को भी हरा सकते हैं। और वो फीमेल एल्डर काफी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल है, काश वो मेरी वाइफ बन जाए। फेंग रुलोंग उनकी बातें सुनकर कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम एक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। फेंग रुलोंग की इस बात को सुनकर वो तीनों लोंडे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्विंग चिंगकोंग कहता है ऐसा किसने कहा कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर किसी की नहीं हो सकती, वो तो मेरी ही होकर रहेगी। फेंग रुलोंग कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है जो कि 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट वाले बंदे के हाथों से हार गया, वो भी उसके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मूव से, इतनी खतरनाक बेइज्जती के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक एल्डर को अपना बना भी पाओगे। चिंगकोंग को फेंग रुलोंग की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और ऐसा कहने के साथ साथ वो दोनों ही अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। फेंग रुलोंग कहता है क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो, मैं तुमसे नहीं डरता, आओ मेरे पास आओ, अटैक करो मेरे ऊपर और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही अटैक से हरा दूंगा। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं क्वीन क्लैन के कचरे को अपने एक ही मूव से क्रश कर दूंगा। क्विंग चिंगकोंग कहता है अब तो मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि तभी फेंग ली सबको शांत हो जाने के लिए कहता है और अगर कोई यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करता है तो उसे इस डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्विंग चिंगकोंग फेंग रुलोंग से कहता है कि तुम ये प्रे करो कि मेरी फाइट तुम्हारे साथ ना हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेंग ली कहता है तो सब लोग सुनो, मैं तुम लोगों को हमारे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ। तो अब हमारे गेस्ट मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के 2 एल्डर जियाओ क्विंगजू और एल्डर बाई हैंग। एल्डर बाई हैंग कहते हैं फेंग ली जल्दी से इस टूर्नामेंट को स्टार्ट कर दो, मतलब कि सिलेक्शन सेरेमनी। फेंग ली कहता है तो ठीक है, अभी से मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो अभी से फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को रूल्स पता होंगे कि सबसे पहले तुम्हें ड्रॉ निकालना है और नंबर 1 नंबर 20 के साथ फाइट करेगा और नंबर 2 नंबर 19 के साथ। और ऐसे सभी लोग ड्रॉ निकाल रहे होते हैं और अब क्विंगनान भी अपना ड्रॉ निकाल रहा होता है और निकालने के बाद जा रहा होता है कि तभी क्विंगनान के फादर आते हैं और क्विंगनान से पूछते हैं कि तुम्हारा नंबर क्या है। क्विंगनान कहता है मेरा नंबर 1 है, इसलिए लगता है कि मुझे पहले फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा। क्विंगनान की मेट कहती है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिपल बन जाओगे। क्विंगनान अपने मेट को पेट करते हुए कहता है
तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टिक स्पिरिट सेट का डिसिपल बन जाऊंगा। तो अब अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 20 और नंबर 1 फाइटिंग ग्राउंड पर आ जाओ और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन नान का अपोनेंट क्वीन हाई होता है। क्वीन नान को अपना अपोनेंट देखकर क्वीन हाई की बुरी तरीके से फट जाती है और वो कहता है, क्वीन नान तुम मेरे अपोनेंट कैसे हो सकते हो? क्वीन नान कहता है, मैं तुम्हारा अपोनेंट क्यों नहीं हो सकता? एल्डर भाइयों कहते हैं, ये बैटल वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए जल्दी स्टार्ट करो। क्वीन नान एक डेविल की तरह शक्ल बनाते हुए कहता है, तो क्या हम बैटल स्टार्ट करें? क्वीन है कहता है, तुम मेरे पास मत आओ। क्वीन नान तुम मेरे पास मत आओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भले मेरी कल्टीवेशन क्वीन नान के खिलाफ कुछ भी नहीं है, पर कोई ना कोई तो रास्ता हो गई। और ऐसा सोचने के बाद क्वीन है क्वीन नान से कहता है, क्वीन नान क्यों ना तुम यहाँ पे सरेंडर कर दो। अगर मैं एक बार मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसेबल बन गया तो मैं तुम्हें काफी कुछ अच्छी चीजें दूंगा। और मैं ये जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे आसपास भी नहीं है, पर फिर भी तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे पास फर्स्ट ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, तो इसलिए तुम्हें ये मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसेबल बनने का चांस मुझे दे देना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी बकवास बातों को सुनकर क्वीन नान को गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाकर एक अटैक कर देता है क्वीन है के ऊपर। और क्वीन नान के उस अटैक से क्वीन है स्टेडियम से बाहर चला जाता है और इसी के साथ अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि क्वीन नान जीत गया। एल्डर भाई हैंग अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, क्या ये 5th लेयर बॉट टेम्परिंग रिलम पर है और इसी के साथ साथ इसने सेबर स्टेज को भी कॉम्प्रिहेंड कर रखा है। और एल्डर जियो अपने मन ही मन में सोच रही होती है, इस बार की डिसिपल सिलेक्शन सेरेमनी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है।